क्या आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम अपनी इकोनॉमिक्स की एक रैपिड रिवीजन कैसे करें या पूरी हमारी दोनों बुक्स का रिवीजन अच्छे से कैसे करें और हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को स्किप ना करें और कंप्लीट देखें। और जो मैं आज आपको रोड मैप देने वाला हूँ, हो सके तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। तो हमारे पास अगर हम आज से देखते हैं तो हमारे पास टोटली 11 दिन का टाइम बचता है, जिसमें बीच में हम होली भी इंजॉय करेंगे। तो उसको हटा के हमारे पास नॉर्मली 10 डेज बचते हैं। तो हमको 10 दिन के अंदर अपने दोनों बुक्स को कवर करना है। तो दोनों बुक्स को अगर हम कवर करने की सोचें तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और इंडियन इकोनॉमिक्स में आता है इंडियन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन दोनों को कवर करने के लिए हमारे पास 28 फेब और 2 मार्च के बीच में हम इन दोनों चैप्टर्स को कवर करने के लिए कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है, हम अच्छे से इन कुछ दिनों में इन दोनों चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। उसके बाद सीधे हम पहुंचेंगे 3 मार्च में, जिसमें हम कौन से चैप्टर करने वाले हैं? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग करेंगे, जिसमें हम उस मनी के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और इंडियन इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक ऑफ 1950 एंड 1990 वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को हमको 3 मार्च के अंदर अच्छे से करना है। उसके बाद 3 मार्च के बाद आपका आ जाएगा मैथ का एग्ज़ाम। तो मैं आपको 4 दिन की मैथ के एग्ज़ाम की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। आप आराम से अपने मैथ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। और फिर हम मिलेंगे इकोनॉमिक्स से 13 मार्च को। 13 मार्च को हम कौन से चैप्टर करेंगे? 13 मार्च को हम चैप्टर करेंगे एक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें ADAS अप्रोच बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे इंडियन इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, हम आराम से कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो हम इन दोनों चैप्टर को 13 मार्च में फिनिश कर देंगे। उसके बाद आता है 14 मार्च। 14 मार्च को हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और इंडियन इकोनॉमी में हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रोथ एंड अदर इश्यूज़, जो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी के साथ रूरल डेवलपमेंट, जो भी काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, पर इसके कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद 17 मार्च लास्ट डे, 18 मार्च को तो आपका एग्ज़ाम है। तो 17 मार्च को हम करेंगे BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज एक साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और 17 मार्च को हम ये भी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस भी